स्वागत है आपका आज के पहले करंट अफेयर के सेशन में। 4 अप्रैल के न्यूज आइटम्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि GS3 आपके जो पेपर होता है मेंस का उसको लेकर होता है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो होगा यूनेस्को टेंटेटिव साइट्स। मध्य प्रदेश के कौन से आपके साइट्स को यूनेस्को के टेंटेटिव साइट्स के लिस्ट में रखा गया है, और आपके मनरेगा के जो डेली वेजेस हैं उसमें रिवीजन आया है। ये 2 टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, यूनेस्को के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो होता ही है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक टेंटेटिव लिस्ट भी होता है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टेंटेटिव लिस्ट में हमारे मध्य प्रदेश के एमपी के 6 साइट्स को ऐड किया गया है, और वो 6 साइट्स आपके सामने ये रहे। तो टेंटेटिव लिस्ट बेसिकली होता क्या है कि आपके इस लिस्ट में जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स या साइट्स ऐड होते हैं, काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है उनका आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड करने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया जाता है इन साइट्स को। तो एमपी के 6 आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको ऐड किया जा रहा है टेंटेटिव लिस्ट में, जो है सबसे पहला ग्वालियर का फोर्ट, उसके बाद हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धमार केव्स। धमार आपके केव्स हैं, उन केव्स के एक ग्रुप है, आप वो जो ग्रुप ऑफ केव्स हैं उनको ऐड किया गया है। इसके अलावा भोजेश्वर महादेव मंदिर। भोजेश्वर महादेव मंदिर आपका कहां पर है? दिस इज इन भोजपुर, ये आपका भोजपुर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली। चंबल वैली आपको मालूम है, चंबल घाटी के जो कुछ आपके रॉक आर्ट है, रॉक पेंटिंग्स हैं, वो साइट्स आपके चंबल वैली के भी ऐड किए गए हैं। इसके अलावा आपका खूनी भंडारा एक साइट है एमपी में, बुरहानपुर में है, बुरहानपुर एमपी में ये साइट है, इसको ऐड किया गया है। इसके अलावा गोंड जाति के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं आपके रामनगर, जो कि आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये गोंड मॉन्यूमेंट्स, खूनी भंडारा, रॉक आर्ट साइट चंबल वैली, भोजेश्वर महादेव भोजपुर, और धमार केव्स, ग्रुप ऑफ केव्स, और ग्वालियर फोर्ट, इनको ऐड किया गया है। देखिए, खूनी भंडारा में एक इंपॉर्टेंट आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम है संदीप श्रीवास्तव। संदीप श्रीवास्तव जी जो है ये आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, बुरहानपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। तो इनका काफी बड़ा योगदान होता है आपका खूनी भंडारा को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कराने के लिए। तो ये खत्म हो गया। देखिए, छोटे छोटे आपके न्यूज आइटम्स है आज के, तो आज जल्दी काम खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है आपका मनरेगा के ऊपर। देखिए, मनरेगा वर्कर्स को डेली वेजेस मिला करते थे, तो डेली वेजेस जो इनको मिलते थे उनमें 3 से 10% का, मतलब 10% तक का हाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, बढ़ाया जाएगा आपका। कब से? इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। और एवरेज वेज अक्रॉस इंडिया कितना था, मतलब कितना हो जाएगा? 289 पर डे, हर दिन 289 रुपीज एवरेज है। मतलब अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज निकालें तो 289 आपका पर डे एवरेज वेजेस मिलता है। और जो आपका 23-24 में आपका 261 पर डे, 261 रुपीज पर डे था, इसको बढ़ा के 289 कर दिया गया है। अच्छा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राइस देखने को मिला है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 7 रुपए का राइस देखने को मिला है, गोवा में 34 रुपए का राइस देखने को मिला है, और भी कई सारे स्टेट्स है जिनमें राइस आपको इंक्रीज देखेंगे, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपका गुजरात और महाराष्ट्र, और उसके बाद तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में आप राइस देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मनरेगा के बारे में अगर बात करें, मनरेगा जो एक्ट आया था उसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसमें बताया गया है कि 10 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा किसी भी एबल बॉडीड पर्सन जो काम कर सकता है, रूरल, अर्बन पुअर और लोअर मिडिल क्लास एरियाज जो हैं, उन एरियाज में आपके 10 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जाएगा। लेकिन अब यहां इस स्कीम में क्या क्या चेंजेस और कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, अब इस एक्ट के क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या उसके सोल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में हम एक डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस एक्ट में कहा गया है कि एनुअल वेज रिवीजन होना चाहिए, मतलब हर साल जो वेजेस हैं, डेली वेजेस, उसमें इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन हर बार हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये सोल्यूशन ये है कि सरकार को कोशिश करना है कि हर साल किसी भी हालत में, हर आपके स्टेट गवर्नमेंट भी हर साल ये वेजेस इंक्रीज करे। जैसा कि हम जानते हैं, इस एक्ट में कहा गया है कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट हर साल हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। लेकिन क्या इतना मिल पा रहा है? लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी कंट्री में ये जो है 51 डेज का ही मिल पा रहा है ऑन एन एवरेज पर व्यक्ति 51 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है। तो ऑब्वियसली जो एक्ट में जो गारंटी किया गया है उसको फॉलो करने की जरूरत।
तो देखिए एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, ये दोनों चीज तो होनी चाहिए, वेजेस इंक्रीज होना चाहिए और 100 डेज मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजों पे भी फोकस करने की जरूरत है, जैसे कि आप काम तो दे रहे हैं लेकिन जो लेबर्स है उसका स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, आपके स्किल डेवलपमेंट में वर्क करने की भी जरूरत। अब केवल हमें काम तो देना ही है लेकिन साथ में क्या काम देना है, इस तरीके से काम देना है ताकि आपका एसेट क्रिएशन हो सके विलेजेस में। तो ये ग्राम पंचायत जो विलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें इंप्रूव करने पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपका सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे ध्यान देंगे हम, तो फोकस होना चाहिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे। तो इसके साथ ही हम लोगों ने GS2 के टॉपिक सारे कंप्लीट किए हैं आज के, यानी कि 4 अप्रैल के, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GS3 के टॉपिक्स देखने वाले हैं।